क्या कहना चाह रहे हैं? दो ही बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो विगत एक साल में एसजेडीए का क्या रोल है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। ये बात मैं इसलिए रख रही हूं कि अब जानते हैं कि हमारे विधायक उन्नयन तहसील का काम उधर से भी होता है, तो आना जाना रहता है। मैं बहुत बार गया भी हूं। तो लास्ट एक साल में कुछ भी डेवलपमेंट का काम एसजेडीए से नहीं हुआ है। डीएम जब से चेयरमैन बना है, एक भी मीटिंग नहीं हुआ है। उसका जो फंड था अशोकदा के समय से हम जानते हैं एसजेडीए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन आप अशोकदा चल जाने से, लेफ्ट चल जाने के बाद ये एसजेडीए क्या हुआ, करप्शन की टॉप में आया एसजेडीए। उसमें आप जानते हैं एसजेडीए घोटाले के बारे में, जिसमें उनका सीईओ को भी अरेस्ट किया गया था। तो आज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एसजेडीए को ये बंद करना चाहता है। ये सच है या गलत है ये तो सरकारी बोल सकते हैं, लेकिन एक साल से एसजेडीए का कोई काम नहीं बन रहा है, कोई डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। ये क्यों? डीएम को चेयरमैन बनाने के बाद ये बंद किया जा रहा है क्योंकि एसजेडीए का बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो उनका काम क्या हो रहा है। मेरा जितना काम दिया जाता है उसमें भी बहुत सारे समस्या आती है, वो बात मैं विधानसभा में रखूंगा, आप लोगों के तथ्य भी मैं दूंगा। और साथ में और एक चीज हो रहा है कि एसजेडीए के पास बहुत जमीन है, उस जमीन को हड़प रहा है। और उसमें यह भी देखा जा रहा है कि एक विशेष संप्रदाय को लोग, जो बांग्लादेशी भी हो सकता है, इन्फिल्ट्रेटेड हो सकता है, रोहिंग्या भी हो सकता है, वो लोग आके बैठ रहा है। एसजेडीए कोई कदम नहीं ले रहा है, क्यों? तो ये दो मुद्दा एसजेडीए में। और सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें मेरा सिर्फ सिंपल से बात है, मेयर परिषद मेयर के खिलाफ इतने सारे बात बोलते हैं। उनका तृणमूल का अपना काउंसिलर बोलता है बिल्डिंग में घपला हो रहा है, शहर में कोई काम नहीं बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमारा मेयर साहब वो बोलता है मैं मुख्यमंत्री के जाके बोल दूंगा आप लोग काम नहीं करते। तो ऐसा, वो तो स्कूल में बच्चों में लड़ाई होता है तो ये सब बोला, मैं घर में बोल दूंगा, टीचर को बोल दूंगा, टीचर नहीं संभाल पाते तो बोलते हेडमास्टर को बोल दूंगा। तो मेयर साहब तो अब नालिश मेयर बन गया, नालिश करना उनका आदत बन गया है। तो इससे मैं चाहता हूं कि मेयर साहब अपना सम्मान रखने के लिए उनको जो करना चाहिए, ही शुड स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, मेयर पोस्ट छोड़ देना चाहिए, काउंसिलर होके उनको रहना चाहिए और लोगों को सेवा करना चाहिए। और मेयर साहब वो इलेक्शन के टाइम में हर जगह में क्या लेते हैं, रूम, बोलते हैं कि उधर ही हम रहेंगे। पहले डबग्राम में लिए थे, हाँ, तो इस बार भी 33 नंबर वार्ड में मेयर साहब पहले बोला ना कि हम घर में उधर रहेंगे काउंसिलर होने के बाद। तो अभी मेयर होने के बाद रहता है या नहीं रहता है मुझे मालूम नहीं। आप मेयर छोड़ दीजिए, काउंसिलर होके उस वार्ड में स्थायी बासिंदा के तौर से या उधर जो रूम खाली पड़ा हुआ है उसमें बैठने का सोच सकते हैं। मैं तो उनको एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन यही आज मेरा बोलने का बात था। अनीता महतो है 5 नंबर वार्ड का, आपकी भी कुछ शिकायतें थी, क्या बताइए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज सिलीगुड़ी शहर में किस तरीके से इलीगल बिल्डिंग, मॉल्स, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। उस पे कॉर्पोरेशन का ध्यान है या नहीं है? कॉर्पोरेशन से इतने बड़े बड़े बिल्डर्स परमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसकी जानकारी तो कॉर्पोरेशन ही दे पाएगी। लेकिन आप लोग देखेंगे आज मेरे 5 नंबर वार्ड के वर्धमान रोड पे स्थित एक मॉल बनाया गया, कैपिटल वन मैक्स बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने एक दो इलीगल काम नहीं किया, सभी ऊपर से नीचे तक सभी इलीगल है। आज देखेंगे कि जो हाई ड्रेन है उसको बिल्कुल कैप्चर कर उस पे टाइल्स डालकर वहाँ पार्किंग कर दिया गया है। जब इतना बड़ा मॉल बनाया गया तो उनको क्या पार्किंग अलॉट नहीं किया गया था? उनके प्लान में क्या पार्किंग नहीं था? और अगर पार्किंग था भी तो उसे आज कमर्शियल यूज में दे दिया गया है। अभी रिसेंट में जो वो काम कर रहे हैं, रूफ टॉप पे बिल्कुल ट्रास डाल के और वहाँ पे बार या फिर क्लब आने वाले समय पे वो लोग वहाँ बनाएंगे।
हमारे वार्ड के जो पीछे एक नेपाली बस्ती एरिया बोलकर है, वहां पे एक एसएमसी का रोड था। उस रोड को उन्होंने बिल्कुल अपने मॉल के अंदर में मर्ज कर लिया है, रातों रात वॉल खड़ा करके और उसको ऐड कर लिया। मैंने इस सभी मैटर को लेकर लगभग 12 से 13 बार कॉर्पोरेशन में चिट्ठियां दी है। कमिश्नर मैडम को हो, मेयर साहब को हो, डिप्टी मेयर साहब को हो, या फिर 1 नंबर बोरो चेयरपर्सन को हो, लेकिन कॉर्पोरेशन की तरफ से किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसी तरीके का इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला कि मैंने इतने सारे चिट्ठियां दिया, उसका क्या रिप्लाई है। तो आज 2 साल से जितने एक्टिविटीज है इलीगल, वो मैक्स कैपिटल 1 बिल्डिंग किए जा रहे हैं। नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन भी। अमित जैन, आपकी क्या शिकायत है? आपकी कुछ कहना चाहें? हमारी शिकायत नहीं, हम लोग जनता का मुद्दा लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। और सिल्लीगुड़ी जो कि हमारा खुद प्राण का शहर है, यहाँ पे जिस प्रकार से बेआईनी निर्माण और जिस प्रकार से बड़े बड़े प्रमोटर यहाँ पे गैरेजों और पार्किंग को बिक्री करके बड़े बड़ी दुकानें बना रहे हैं और मोटी रकम वसूल रहे हैं, वो लोग कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके साथ में बहुत से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसका देना पड़ता है, उससे वो लोग बच रहे हैं। जैसे फायर लाइसेंस वो लोग को लेना पड़ेगा, वो नहीं लेते। तो आज सिल्लीगुड़ी में जितने भी अग्निकांड की घटना हो रही है, मूल कारण यही है कि कॉर्पोरेशन की उस तरफ नजर नहीं है। क्योंकि फायर सेफ्टी और फायर प्रिवेंशन का मेन रोल तो कॉर्पोरेशन को भी निभाना पड़ता है फायर ब्रिगेड के साथ में। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्ट में दिया गया उस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए आज हमने एक डेपुटेशन भी दिया। और कल आपने देखा ही कि पूर्व निगम में जो बोर्ड सभा थी, वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसका हमने विरोध किया। क्योंकि वहां पे उन लोगों ने लिखा कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो लोग, जो सेना बाहिनी वहां पे और जो जनता वहां पे युद्ध के समय मारे गए, मैंने कहा आप इनको मारा गया, ये मृत्यु क्यों लिख रहे हैं? ये शहीद लोग हैं, यहाँ पे शहीद लिखिए आप लोग। उस बात पे तर्क वितर्क चालू हो गया। फिर मैंने कहा कि आप लोग शोक प्रस्ताव में धुलियान और मुर्शिदाबाद की घटनाओं को शोक क्यों नहीं ला रहे हैं? वहां पे सनातनी लोग मारे गए, उन पर बर्बर अत्याचार हुआ, वो लेकर के वहां पे वो लोग आक्रामक हो गए। तो ये सब मुद्दों को लेकर के कल हमने वहां पे वॉकआउट किया। क्योंकि अगणतांत्रिक परिवेश में हम लोग किस प्रकार रह सकते हैं। और सिल्लीगुड़ी शहर में आप देखिए, जो पूर्व सभा चलता है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, वहां पे आज मेयर पे लोगों का जो है भरोसा उठ चुका है। उनके मेयर परिषद उन पे जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आज उनके पार्षद उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति तैयार हुई तो किस प्रकार पूर्व सभा चलेगी? आज मेयर को सुना मैंने, वो कह रहे थे कि मैं कमिश्नर के बारे में मुख्यमंत्री को बताऊंगा। तो किस मुद्दे पर बताएंगे? ये अजब सी घटना यहाँ पे चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर संभाल में नहीं आ रहा है तो आप हट जाइए, दूसरों को मौका दीजिए। आपके दल में बहुत से लोग हैं। लेकिन जब विरोधी लोग बात बोलते हैं तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब आज अपने ही घर के लोगों से विरोध करना पड़ रहा है तो आज लोग असमंजस में हैं और कहीं ना कहीं घेरे हुए दिखते हैं।